नमस्कार साथियों, आज फिर नया वीडियो और नई कहानी लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं। गौ माता ने बताया कि यह 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करनी चाहिए। जो आज की कहानी है वो जीवन के दिशा और दशा को बदलने वाली कहानी है। गौ माता की बताई हुई 4 बातें हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौमाता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश देती हैं, जो इंसान इनको समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता में अनगिनत चमत्कार होते हैं, जो लोग इनको समझ जाते हैं अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि गौमाता की महत्वपूर्ण 4 बातें, जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर घटी होती है, और जब यह बातें किसी इंसान के जीवन में घटती हैं तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिल पाता है। इतनी खतरनाक ये 4 बातें साबित होती है, इसलिए इन 4 बातों पर गौर करें, इन्हें ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल जरूर करें। सुखी जीवन का राज बताने वाली यह कहानी है। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। जो भी नए मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं, उनसे आग्रह है हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब विलंब ना करते हुए अपनी कहानी की ओर चलते हैं और कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। जमींदार लोगों की गायों को चराया करता था। उसमें थोड़ी गाय अपनी और कुछ लोगों की थी। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने लेकर जाता था, उसी के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा भी था। गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी, जो रोज भोला की गायों में शामिल हो जाती, और सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता, तब रास्ते में वह गाय अलग होकर गुफा की तरफ चली जाती। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने लेकर जाता था, तब वह गाय कहीं आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज्यादा गाय होने के कारण भोला को पता नहीं चलता था। एक दिन वह जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था, तब उसने गायों की गिनती करना शुरू की। उसने देखा कि एक गाय उसमें ज्यादा है। भोला ने सोचा, मुझे जो पैसे मिलते हैं वह 99 गायों को चराने के मिलते हैं, और यहाँ पर गिनती में तो 100 आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गाय थी उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वह 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं जो चराता हूँ वह पूरी 100 हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग कहने लगे, भोला सुनो, हमने तुम्हें 99 गाय चराने के लिए रखे हैं, उनका पैसा हम तुम्हें देते हैं, ना कम ना ज्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती की तो 99 गाय ही थे। फिर भोला अपने एक साथी के साथ गायों को लेकर जंगल की तरफ चराने के लिए जैसे ही जाता है, वह साधु की गाय आधे रास्ते ही से उस गायों के साथ चली जाती है। जब शाम को वापस आने का समय हुआ तो भोला अपने साथी से कहता है, तुम गाय लेकर घर चले जाओ, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। भोला इसी इंतजार में था, आज देखना है कि कौन सी गाय हमारे गायों से अलग होती है। जैसे ही कुछ दूर निकला तो एक गाय उसमें से अलग हो गई। अब भोला उस गाय के पीछे पीछे चलने लगा। भोला क्या देखता है कि वह गाय उस पहाड़ के गुफा के अंदर चली गई। भोला भी धीरे धीरे उस पहाड़ के अंदर गुफा में चला गया। तो भोला क्या देखता है कि उसमें एक साधु संत है, जो तपस्या में लीन है और साधना में बैठा हुआ है। गाय वहां जाकर खड़ी हो जाती है। तब साधु अपने साधना से खड़े होते हैं और गाय को बांध देते हैं।
और गाय का दूध निकालकर अपना भोजन बना लेते हैं। जब वह गाय गोबर करती तो वह सोने का गोबर क्या करती थी? साधु जाकर उस गोबर को उठाकर अपने धन के भंडार में रख देता है। भोला इन सारी घटनाओं को कहीं चुप करके देख रहा था। तब भोला उस गाय के पास जाता है और गाय माता से कहता है कि गाय माँ, मैं भी बहुत निर्धन हूँ। मैं दिन भर गायों को चराता हूँ, लेकिन उन सभी गायों को चराने में पर्याप्त धन नहीं मिलता है जिसे मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तो वह गौ माता भोला से कहती है कि भोला, यदि तुम किसी से ना कहो तो मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, तुम उसको उठाकर अपने घर ले जाना। तो भोला कहता है कि गौ माता, गोबर से क्या होगा, 99 गाय मेरे पास भी है, वह हर रोज गोबर करती है। गोबर से धनी कैसे बन सकता हूँ? गौ माता कहती है कि मैं वह गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। मेरा गोबर सोने का होता है, लेकिन इस बात को तुम अपने तक सीमित रखना, किसी को मत बताना। भोला कहता है ठीक है गौ माता। गौ माता थोड़ी देर बाद गोबर करती है, उसको उठाकर भोला अपने घर ले आता है। घर लाकर देखता है तो सारा गोबर सोने का बना हुआ था। भोला के गायों में हर रोज वह गाय चरने के लिए आया करती और दिन में एक बार गोबर क्या करती, भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन जाता है। भोला के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रहती है। भोला ने अब गायों को चराना भी बंद कर दिया था। भोला एक बहुत ही बड़ा सेठ इंसान बन जाता है। गौमाता जो भोला से बताया था कि यह बात किसी को नहीं बताना, भोला ये भूल जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी से बता देता है। धीरे धीरे यह बातें अड़ोस पड़ोस में भी पता चलने लगा था कि भोला बहुत ही धनी कैसे हो गया है। अब देखना है कि इसके पास धन कहाँ से आता है और यह पैसे कहाँ से लाते हैं। सभी के सभी उसके आगे पीछे रहना शुरू कर दिए थे और सारे अड़ोसी पड़ोसी जलना शुरू कर दिया था। वह भोला बहुत ही भोले भाले और सज्जन इंसान थे। वह किसी भी बात को अपने मुंह में दबाना नहीं जानते थे। पड़ोसी कहते पहले तो ये गाय को चराता था और गाय चराकर जो मजदूरी मिलती, उसी मजदूरी से अपने परिवार का लालन पालन क्या करता था। अब तो ये गाय चराना भी बंद कर दिया है और भोला को वह गाय जो गोबर देती थी धीरे धीरे आना भी बंद कर दिया और भोला को सोने का गोबर देना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे भोला बहुत ही निर्धन हो जाता है और जो स्थिति भोला की पहले थी उससे भी बदतर हो जाती है। भोला के पास पहले से ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है और उसे अपना परिवार चलाना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। एक दिन मजबूर और दुखी होकर फिर वह गौ माता के पास जाता है और अपनी सारी समस्या इस गौमाता से सुनाता है। गौमाता कहती है भोला, ये सब तुम्हारे कारनामे का फल है। अगर तू आज किसी से नहीं कहा होता तो तुम और धनी हो जाता, तो बहुत ही बड़ा सेठ बन जाता। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको तुम अपने जीवन में अमल करोगे और जीवन भर संभाल कर रखोगे तो कभी भी नहीं पछताओगे। भोला कहता है ठीक है गौ माता, अब हम इसे सख्ती से पालन करेंगे। गौ माता कहती है भोला, ये 4 बातें हमेशा मनुष्य को अकेले में करनी चाहिए। पहला, भगवान का भजन जब भी करें तो अकेले में करना चाहिए। अगर आप अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, दिखावे की पूजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात सुनो, भोजन भी इंसान को पर्दे में करना चाहिए, इसलिए कि किस व्यक्ति की नज़र कैसी होती है यह आप नहीं जानते, इसीलिए कभी भी भोजन करें तो पर्दे में करें। तीसरी बात गाय कहती है भोला, इस बात को गौर से सुनो, ये बात बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह पर्दे में होनी चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुले में हमबिस्तरी करते हैं उनको कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है, इसलिए पति और पत्नी का रात्रि विश्राम पर्दे में होना चाहिए।
अब चौथी बात गाय भोला से कहती है, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपनी कमाई का जरिया किसी को बताते हो तो फिर दूसरा जाकर वहां पर अपना अधिकार और अड्डा बना लेगा, फिर तुम्हें रोजी प्राप्त करना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाएगा। हमारे वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी आप सभी को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।